हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एसएससी क्लब में। एसएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और सीएचएसएल के 4500 वैकेंसी निकल चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक अगर फॉर्म नहीं डाला है तो जाके डाल लें, है ना। इसमें जो है आप 4/1/2023 तक फॉर्म डाल सकते हो, तो आराम से फॉर्म डालिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये एसएससी का नोटिफिकेशन है, मैंने डाउनलोड किया एसएससी के साइट से। तो आइए देखते हैं एसएससी ने क्या क्या बदलाव किए हैं, एग्जाम पैटर्न और भी क्या क्या बदलाव किए हैं, देखते हैं हम लोग। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को जो है फॉर्म भरने का डेट दे दिया है 6/12/2022 से लेके 4/1/2023 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 4/1/2023 तक जो है रिसिप्ट किया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट डेट है। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान आप जो है जनरेट कर सकते हैं 4/1/2023 तक। ठीक है, और आगे बोल रहा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, और ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो 5/1/2023 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, है ना, चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा 1 डे दिया गया है 6/1/2023 तक। और यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात है, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, है ना। अगर आपने गलती से फॉर्म में कुछ गलती कर दिया है तो जो है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उसके लिए जो है विंडो खोल दिया जाएगा। और गलती के लिए जो है आपको चार्जेस भी देने होंगे। ठीक है, तो ये जो है 9/1/2023 से आप 10/1/2023 के बीच में कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया है तो। ठीक है, इसके लिए आपको चार्जेस भी देने होंगे। अब जो है मेन देख लीजिए, यहाँ पर जो है शेड्यूल्ड ऑफ टीयर 2 जो कराने वाला है, अब जो है सीएचएसएल टीयर 2 भी कराएगा, है ना, इसका मतलब मेंस कराएगा वो। ठीक है, तो टीयर 1 का शेड्यूल डेट दे दिया है यहाँ पर फरवरी मार्च 2023, फरवरी से मार्च के बीच में जो है टीयर 1 आपका हो जाएगा। और शेड्यूल्ड ऑफ टीयर 2 जो है आपका लगभग, ये बोल रहा है एसएससी टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में जो है आपको सूचना दे दिया जाएगा। ठीक है, इसका कोई डेट अभी फिक्स नहीं है। तो सबसे मेन मुद्दा वाला बात क्या है कि अब जो है सीएचएसएल टीयर 2 कराने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तो कुछ नहीं है, पे स्केल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी जूनियर सेक्रेटरियाट असिस्टेंट जेएसए जो है, इसका पे लेवल जो है 19,900 से 63,200 के बीच में है। ठीक है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 ₹25,500 से 81,800, एंड लेवल 5 ₹29,200 से 92,300। डाटा एंट्री ऑपरेटर में लेवल 4 और लेवल 5 के बारे में यहाँ पर दिया हुआ गया है, उसका जो है पे स्केल दिया हुआ है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल जो है वो 25,500 से 81,800 है। ठीक है, और जो है यहाँ पर टोटल वैकेंसीज कितने हैं, अप्रॉक्स 4500 वैकेंसीज है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये तो रिजर्वेशन के बारे में है तो इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये तो रिजर्वेशन से रिलेटेड बात बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट सा पॉइंट देखेंगे ना जो कि जरूरी है फॉर्म भरने के टाइम। अब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाँ, एज लिमिट हम लोग देख लेते हैं। एज लिमिट फॉर द पोस्ट इन 18 से 27 साल जो है ये एज लिमिट। ठीक है, यस, एज ऑन 1/1/2022 तक जो है इतना उम्र आपका होना चाहिए, 18 से 27। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1995 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2004, आपका जो है जन्म जो है, कैंडिडेट का जन्म जो है 2/1/1900 पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2000 के बाद जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो दिया हुआ है एससी एसटी को एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट से पॉइंट हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्या है, प्रोविजन ऑफ कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, ये कुछ नहीं है। आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एक कैंडिडेट मस्ट हैव 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास की तो वैकेंसी होती है एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, बिफोर द कट ऑफ डेट, है ना, 4/1/2023 के पहले जो है आपका जो है 12th पास आपको होना चाहिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा है एसएस। अब जो है नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई, बताइए आप लोग अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपीज़ आप लोगों को लगेगा, फी पेबल ₹100। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और 11.2 में दिया हुआ है वुमन कैंडिडेट्स एंड
कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, है ना, इन लोगों को जो है पैसा नहीं लगेगा, फी है ना, फ्री है पेमेंट, कुछ पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अच्छा, आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? भीम UPI के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, मास्टर, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, और इन कैश एट SBI ब्रांचेस बाय जनरेटिंग SBI चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने उन्होंने गलत कर दिया तो उसका तो मैंने बता ही दिया है ऊपर में, है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, तो करेक्ट रीसबमिट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप जो है अपने चॉइस के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हैं, उसका जो है कोड वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, है ना, जमशेदपुर, सब कोड वगैरह दिया हुआ है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, ये सब तो कोड ही है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का स्कीम दिया हुआ है, Tier 1 भी होगा और Tier 2 भी होगा, ठीक है, Tier 1 और Tier 2। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, अगर जो है अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन, है ना, कमीशन के द्वारा जो है फॉर्मूला के हिसाब से वो नॉर्मलाइज भी होने वाला है, ठीक है। और ये तो कैसा फॉर्मूला है पता नहीं, कमीशन का। टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद जो है आंसर की भी रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, कमीशन के द्वारा। कैंडिडेट्स में गो थ्रू द आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन द टाइम लिमिट गिवन बाय द कमीशन ऑन पेमेंट ऑफ ₹100 पर क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन सही है और कमीशन ने गलत कर दिया, तो आप ₹100 पर क्वेश्चन के हिसाब से आप जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, और फाइनल आंसर की एंड डिसीजन ऑफ द कमीशन इन दिस रिगार्ड, ठीक है, द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। स्कीम ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन, ठीक है, Tier 1 तो पता ही है कैसा होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, ये 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चन और 200 नंबर के, है ना। इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 60 मिनट्स, ठीक है, 1 घंटे, और 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पारा 8.1 एंड 8.2। 8.1 और 8.2 वो फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए है, ठीक है, उनको जो है 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ओके, द Tier 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, ठीक है, द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन रहेगा और ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स, है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको जो 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। स्कीम ऑफ Tier 2, ये इंपॉर्टेंट है, Tier 2 का जो है सिलेबस हम लोगों को अच्छे से देखना है, ठीक है। सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज, मैथमेटिक्स जो आपसे जो है ये पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और उसके साथ साथ रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा, तो टोटल हो गए 180 नंबर यहाँ पर, ठीक है, आपका सेक्शन 1 में। अब सेक्शन 2 हम लोग आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, देख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसके लिए आपको मिल जाएंगे 2 hours 15 minutes, 2 घंटे 15 मिनट, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, तो टोटल यहाँ भी हो गए 60 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, तो यहाँ भी हो गए 180 नंबर, ठीक है। 1 hour and 20 minutes फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब पारा 8.8 फिजिकल, जो फिजिकली जो डिसेबल्ड है उनके लिए जो है 1 घंटा 20 मिनट करके मिलेंगे, और आपको यहाँ पर जो है टोटल 2 hour और 15 मिनट मिलेंगे लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। अब सेक्शन 3 में हम लोग चलते हैं, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ठीक है, कंप्यूटर के लिए टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, और यहाँ पर टोटल 45 मार्क्स, ठीक है। इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 15 मिनट, और फिजिकली जो डिसेबल्ड है 8.1 और 8.2 पारा वाले के लिए, उसके लिए जो है 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, है ना, पारा 1
पारा ए स्किल टेस्ट फॉर डीईओ, है ना, स्किल टेस्ट जो है डीईओ के लिए, डाटा एंट्री ऑफिसर के लिए स्किल टेस्ट होगा, है ना, जिसको जिसमें जो है 15 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है। और पारा बी टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी, लोअर डिवीजन कलर के लिए, और जेएसए के लिए आपको जो है टाइपिंग टेस्ट देना होगा, इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 10 मिनट। और 8.1 और 8.2 पारा फिजिकली डिसेबल्ड वाले के लिए जो है 5 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों का मेरे हिसाब से, है ना, एक बार और देख लीजिएगा समझ नहीं आएगा। अब आगे बोल रहा है टीयर 2 will include 3 sections having 2 modules each, है ना। मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज सेक्शन 1, और मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। और सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2, है ना, 2 सेशन में जो है टीयर 2 जो है कंडक्ट कराएगा एग्जाम, ठीक है, एसएससी ऑन सेम डे, एक ही दिन में जो है दोनों एग्जाम कराएगा। सेशन 1 विल आई विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेशन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, है ना, इतना कोई खास नहीं है ये सब। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2, है ना, ये पूरा कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करना ही होगा, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2, टीयर 2 के हर एक सेक्शन को जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ये तो ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव मार्किंग होगा 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन इन सेक्शन 1 सेक्शन 2, है ना, एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ये देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, है ना, जब आप क्वेश्चन का आंसर दे तो ये दिमाग में रखें कि हर एक क्वेश्चन के लिए जो है 1 नंबर कटने वाला है आपका, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब बोल रहा है मॉड्यूल 2, ये कुछ नहीं है, टेस्ट स्किल टेस्ट, ठीक है, पार्ट 1 स्किल टेस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। आगे और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश लैंग्वेज का ये दिया हुआ है, सी सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन, ये सब सारा कुछ जो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का दिया हुआ है, ये देख लेना आप लोग। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का देख लीजिए, नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिकल चार्ट्स भी है, अब चार्ट्स भी आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। यूज द टेबल्स एंड ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस का ये देख लीजिए आप लोग, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेबस है ना, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस का ऐसा भी कोई ठिकाना नहीं है कहाँ से क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है टीयर 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज में, देखिए टीयर 1 का ये सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और करके जाइएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो है नया जोड़ा है इस बार, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आप लोग जो है पढ़ के जाना, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का, ये दिया हुआ है पूरा सिलेबस दिया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए, क्वालिफाई करना जरूरी है, कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद द इंटरनेट एंड ईमेल्स, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सब सारा जो है ये दिया हुआ है सिलेबस, इसको आप लोग अच्छे से। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। और आगे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अरे कुछ नहीं है ये सब, ठीक है। तो ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। 40 पेज का ये पीडीएफ है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।